जिला बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के चुनाव 15 दिसंबर को होने जा रहे हैं। आज इस चुनाव में अपनी जीत पक्की करने हेतु चुनाव मैदान में उतरे प्रधान पद के उम्मीदवार कृष्ण कुमार गुप्ता और उनके पैनल के सभी उम्मीदवारों ने आज एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में लगभग 700 से अधिक वकील मौजूद रहे। बैठक में कृष्ण कुमार गुप्ता और उनके पैनल ने वकील सदस्यों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर कृष्ण कुमार गुप्ता और उनके पैनल को सपोर्ट देने के लिए जिला बार एसोसिएशन के 8 पूर्व अध्यक्षों ने भी खुले रूप से कृष्ण कुमार गुप्ता के साथ आकर उनके समर्थन में वोट करने की अपील की। इस कार्यक्रम में महिला एडवोकेट की मौजूदगी भी काफी संख्या में दिखाई दी। आज काफी सीनियर और जूनियर एडवोकेट्स कृष्ण कुमार गुप्ता की सपोर्ट में इकट्ठे दिखाई दिए। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट्स ने कृष्ण कुमार गुप्ता को जितवाने की अपील की। साथ ही साथ कृष्ण कुमार गुप्ता ने इस मौके पर वकीलों की वर्षों से चली आ रही कई समस्याओं जैसे पार्किंग, चैम्बर, बार रूम, सफाई जैसे मसलों पर बार सदस्यों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कृष्ण कुमार गुप्ता ने कहा कि अगर कुरुक्षेत्र के सम्मानीय एडवोकेट्स उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो वह वकीलों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करवाएंगे। साथ ही साथ एडवोकेट्स और जुडिशरी में तालमेल बनाकर बार को और ज्यादा मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि कृष्ण कुमार गुप्ता के पैनल में जहां कृष्ण कुमार गुप्ता चुनाव मैदान में प्रधान पद के लिए उतरे हैं, वहीं वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए अंकित गौतम, जनरल सेक्रेटरी पद के लिए रविंदर सांगवान और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए तुषार सैनी कृष्ण कुमार गुप्ता के पैनल से चुनाव मैदान में उतरे हैं। जिला बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र का चुनाव 15 दिसंबर को होगा। उस दिन सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। जो सेक्रेटरी के पद के उम्मीदवार हैं और तुषार सैनी जी जो कि तरफ से वो क्या क्या करेंगे उस एजेंडा को डिस्कस करने की समस्याएं हैं। जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक पार्किंग की है और एक चैम्बर्स की, क्योंकि और धीरे धीरे समय के साथ साथ चैम्बर्स की उपलब्धता कम होती जा रही है। तो इन दो समस्याओं के ऊपर आप सभी की सहमति से 2018 में जब मनोज शिष्ट जी प्रधान थे तो उन्होंने लगभग 1.5-2 एकड़ जगह सेंटर के पीछे हमें लेकर दी थी। उसके पश्चात प्रधान बना तो मैंने मेरे टाइम में कोरोना टाइम आ गया। कोरोना में बिल्डिंग कमेटी में इस मुद्दे पर रुकी हुई थी कि जो सड़क जाती है वहां से एक गेट हो या 2 गेट। एक मीटिंग आदरणीय जो हमारे अजय तिवारी जी बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो पार्किंग है वो पक्की हो, पक्का कर। उसके बाद 2 साल कोई कार्य नहीं हुआ और आज से उस जगह पे चैम्बर्स की और पार्किंग की दोनों समस्याएं, उन पर पार्किंग बन जाए और ऊपर 3-4 फ्लोर जो है चैम्बर्स के बन जाए, ताकि वहां पर 300-400 चैम्बर बन जाए। यह बात मैं आपकी सहमति से प्रधान जी, अगर आपके आशीर्वाद से प्रधान जी चुने जाते हैं तो हाउस की मीटिंग करके ये इसको लागू करें। पहले पार्किंग बनाएं और उसके बाद प्रस्ताव पेश करके बिल्डिंग कमेटी से 4-5 मंजिली चैम्बर बनवाएं। आपके 300-400 चैम्बर बन जाएंगे। तो अब मैं अधिक ना कहते हुए हमारे पूर्व प्रधान इलेक्शन में लड़ने के लिए मैं समझता हूँ इनके दिल में भी कुछ अभिलाषा है हमारे लिए कुछ करने के लिए। हमने भी पहले इलेक्शन लड़े, बार में काम किया, आप लोगों ने साथ दिया। हमें आप लोगों से यही रिक्वेस्ट टीम को मौका दें ताकि ये भी कुछ करके दिखाए जो इनके दिल में है। जैसे निकलने का बढ़ने का तो सबसे पहले ये करके, बाकी मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा को इस टीम को आशीर्वाद दें। बाकी हर साल समीकरण बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, नए नए बनते हैं। अब की बार इनको मौका दें, यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद। पूर्व प्रधान अशोक भारद्वाज जी
अब मैं हमारे सीनियर एडवोकेट श्री साहब सिंह, पहले आप आ जाइए। साथियों, चुनाव के दिन थोड़े रह गए हैं, 3-4 दिन रह बाकी है, लगभग तैयारी हो। मेरे जूनियर साथियों, मेरी बहनें, आप यहाँ पर गुप्ता जी के पहले आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैंने 1.5 साल से पहले ज्वाइन किया था, उससे पहले मैं। और गुप्ता जी की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी वकील साथी का सिर झुकने नहीं देंगे, जहां भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। क्लाइंट को बुलाते हैं, लेकिन 5 मंजिली पे 6 मंजिली पे चैम्बर होने की वजह से उनको ऊपर चढ़ने में दिक्कत आती है। मैं आप लोगों के साथ वादा करता हूं, सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक हमारी लिफ्ट चालू रहेगी। बाकी सर समस्याएं बहुत है, काम करने का जज्बा बहुत है, जुनून है, तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगा, एक बार मुझे मौका दें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मेरे साथ साथ जो मेरी टीम है, वीपी के लिए अंकित गौतम जी। धन्यवाद कृष्ण गुप्ता जी। अब श्री अंकित गौतम जी वाइस प्रधान 2 शब्द आप कहेंगे, अपील करेंगे। मैं दोबारा से एक बात बोलना चाहूँगा, चुनाव आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर मैं विनती करता हूं कि आप अपना कीमती वोट देकर इनको सफल बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मेरी रिक्वेस्ट, आप टीम बनेगी, परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहले आप आधा किला जमीन का छुड़वाना और बहुमत से विजय कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि हमारी बार में बहुत सी समस्याएं हैं। जब मैंने चुनाव में खड़े होने का मन बनाया तो मैंने बहुत एडवोकेट से चर्चा की। वो आता है पार्किंग का। ऐसा नहीं है कि हमारी बार में पार्किंग नहीं है, हमारी बार में पार्किंग है। हमारे यहाँ पे 300-400 वकील होते थे, 500 वकील होते थे। अब हमारी जो तादाद है, अप्रोक्स 1500 वकीलों के लिए पार्किंग बहुत छोटी पड़ती है। इस पार्किंग को जहाँ पे 300-400 वकीलों के लिए पार्किंग है, वहाँ पे कोई मैनेजमेंट के नज़दीक जो पार्किंग है वहाँ करनी पड़ती है, स्टेडियम के पीछे करनी पड़ती है, या हम एडीआर सेंटर के पीछे करनी पड़ती है। वहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारी गाड़ी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। 2-4 वारदात ऐसी हुई हैं कि वकीलों की गाड़ियों के शीशे तोड़ के उन्नम होगा। एडीआर सेंटर के पास पार्किंग की जगह पड़ी है, वहाँ पे पार्किंग बनाई जा सकती है। उसके लिए उसके बाद समस्या आती है चैम्बर की। साथियों, जो चैम्बर है, चैम्बर के लिए लोग कह देते हैं कि हमारे पास भी एक चैम्बर होगा और यहाँ से अपना परिवार चलाएंगे। तो नए एडवोकेट जो आते हैं उनके पास बैठने की जगह नहीं होती। वो बार बार कभी कहीं बैठते हैं, कभी कहीं बैठते हैं। स्टार्टिंग में काम नहीं होता, बैठने की जगह नहीं होती। इस टीम को सपोर्ट करें और आशा करते हैं कि जो ये कह रहे हैं और करेंगे, और हमारे से थोड़ा पूछते भी रहेंगे, क्योंकि पीछे रिवाज यही है कि जो लोग बन जाते हैं वो फिर बाकियों को नहीं पूछते, मेंबर्स को भी नहीं पूछते। जल्द से दूर करेंगे और मैं आशा करता हूं कि ये सभी का सम्मान करेंगे। हमारा बार और बेंच का जो संबंध है उसको भी मधुर करेंगे, और जहाँ पे भी जो वकीलों की समस्याएं होंगी, कंधे से कंधा मिलाकर सभी को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। एक रिवाज जो है बना हुआ, एक फंक्शन की तरह से हम अपने इलेक्शन को लेते हैं। उस इलेक्शन में आप लोगों के सामने एक से एक चेहरा बदल के या एक अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दिखाएंगे। प्रॉमिस कर रहा हूँ, सारी बार यहाँ पर बैठी है, अगर मेरे ऊपर 0.00001% भी कहीं दाग हो तो मैं अपना नॉमिनेशन फॉर्म विड्रा करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अंकित गौतम एडवोकेट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ, और मैं हाथ जोड़कर आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना प्यार, अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद मुझे दें। और मैं आपको आश्वासित करता हूँ, जो भी मैनिफेस्टो गुप्ता जी ने आप सबके समक्ष रखा है, हम इसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील और प्रतिबद्ध रहेंगे। छोटी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने रूटीन बना के सारे क्या अभी अपने डब्बे तो नहीं हो, मैं तो खा गया।
दो, ये कह रहा हो तो खा लियो, दूसरा तो दो। धन्यवाद। मैं श्री रविंद्र सांगवान जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए अपनी अपील करें। वार्ड मेंबर्स, मैं इस बार आप सबके आशीर्वाद से जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं श्री के गुप्ता जी के पैनल से। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप हमारी पूरी टीम को आशीर्वाद दें, अपना कीमती वोट देकर हमें सफल बनाएं। जो एजेंडा कृष्ण गुप्ता जी ने, हमारे प्रधान जी ने आप सबके सम्मुख रखा है, मैं आश्वासन दिलाता हूं आपको कि हमारी पूरी टीम मिलकर उसे पूरा करने में जी जान से काम करेगी। एक बार फिर से आपके यहाँ पहुंचने पर Seniors, my colleagues, my friend and dear women advocates, मैं तुषार सैनी जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ के गुप्ता जी के पैनल से। मैं आशा करता हूँ आप वोट, सपोर्ट और आशीर्वाद और मेरे को सेवा करने का मौका दें। जो एजेंडा गुप्ता जी ने रखा है मैं उनको भरपूर प्रयास करूँगा अभी पूरा करें और वोट, सपोर्ट और आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जो पिछली टीम ने कहा था कि हर महीने पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं कि हिसाब किताब नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा। पिछले 6 महीने से कोई हिसाब किताब नहीं लगा और हमारी ये परंपरा है, जब भी दिसंबर में चुनाव होते हैं हम पहले हफ्ते में हाउस की मीटिंग में हाउस में हिसाब किताब रखते हैं और वहां पर कॉपीज वगैरह जो हिसाब किताब सब रखी जाती है। और इस बार तो हमारी माननीय बार काउंसिल ने भी 15/10 के एजेंडे में जो शेड्यूल जारी किया है, क्लियर लिखा हुआ है कि 1 दिसंबर को बार एसोसिएशन को वहां पर हिसाब किताब देना पड़ेगा। लेकिन आज 11 तारीख हो गई है, अब तक कोई भी पिछली टर्म का हिसाब नहीं रखा गया है, जो कि बड़ी ही विचित्र बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। अब मैं हमारे पूर्व प्रधान श्री जगरूप जी से रिक्वेस्ट करूंगा। मोस्ट रिस्पेक्टेबल सीनियर मेंबर ऑफ द बार और मेरे साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बड़ी तादाद में आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। गुप्ता जी और उनकी पूरी बातें मैनिफेस्टो की गुप्ता जी ने और दूसरे वक्ताओं ने उसके बारे में काफ़ी डिटेल से आपको बताया है। कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो पिछले 10-15 के लगा लो, इन समस्याओं का समाधान कोई 1 साल में नहीं हो सकता। नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा। पिछले 6 महीने से कोई हिसाब किताब नहीं लगा और हमारी ये परंपरा है, जब भी दिसंबर में चुनाव होते हैं हम पहले हफ्ते में हाउस की मीटिंग में हाउस में हिसाब किताब रखते हैं और वहां पर कॉपीज वगैरह जो हिसाब किताब सब रखी जाती है। और इस बार तो हमारी माननीय बार काउंसिल ने भी 15/10 के एजेंडे में जो शेड्यूल जारी किया है, क्लियर लिखा हुआ है कि 1 दिसंबर को बार एसोसिएशन को वहां पर हिसाब किताब देना पड़ेगा। लेकिन आज 11 तारीख हो गई है, अब तक कोई भी पिछली टर्म का हिसाब नहीं रखा गया है, जो कि बड़ी ही विचित्र बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। अब मैं हमारे पूर्व प्रधान श्री जगरूप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत धन्यवाद जो इतनी बड़ी तादाद में आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम का आपने हौसला बढ़ाया। रही बातें मैनिफेस्टो की, गुप्ता जी ने और दूसरे वक्ताओं ने उसके बारे में काफ़ी डिटेल से आपको बताया है। कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो पिछले 10, 15, 20 साल से चली रही हैं। पार्किंग की लगा लो या चैम्बर्स की लगा लो, इन समस्याओं का समाधान कोई 1 साल में नहीं हो सकता। धीरे धीरे पिछले प्रधानों ने भी अपना अपना योगदान दिया है इन सभी कामों में। बात है इच्छा शक्ति की और हमें इस बात का पूरा विश्वास है और हम आप लोगों को विश्वास भी दिलाते हैं कि गुप्ता जी की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं रहेगी इन सारे प्रॉब्लम्स को सुलझाने में। बड़ा मेन मुद्दा जो आता है वो आता है पार्किंग का। ऐसा नहीं है कि हमारी बार में पार्किंग नहीं है, हमारी बार में पार्किंग है, लेकिन वो पार्किंग इस हिसाब से है जब हमारे यहाँ पे 300-400 वकील होते थे, 500 वकील होते थे। अब हमारी जो तादाद है अप्रोक्सीमेट 1400-1500 के करीब है, तो इन 1500 वकीलों के लिए पार्किंग बहुत छोटी पड़ती है। इस पार्किंग को जहाँ पे
300-400 वकीलों के लिए पार्किंग है, वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है। जब कोई एडवोकेट अपने घर से आता है गाड़ी खड़ी करने के लिए उसको जगह नहीं मिलती, वहाँ पर क्लाइंट की गाड़ी खड़ी होती है या किसी और की गाड़ियाँ खड़ी होती है, और हमारे को अपनी गाड़ी गुरुद्वारे के नज़दीक जो पार्किंग है वहाँ करनी पड़ती है, स्टेडियम के पीछे करनी पड़ती है, या हम ADR सेंटर के पीछे करनी पड़ती है। वहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारी गाड़ी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। 2-4 वारदात ऐसी हुई हैं कि वकीलों की गाड़ियों के शीशे तोड़ के उनमें से सामान चोरी हुआ है। तो मैं अब बात यह आएगी कि पार्किंग कहाँ इंतजाम होगा। ADR सेंटर के पास पार्किंग की जगह पड़ी है, वहाँ पे पार्किंग बनाई जा सकती है। उसके लिए मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूँगा। उसके बाद समस्या आती है चैम्बर की। साथियों, जो चैम्बर है, चैम्बर के लिए लोग कह देते हैं कि जगह तो है नहीं, चैम्बर कहाँ बनेंगे। जब हम इस बार में आए थे तो बड़े सपने लेकर आए थे कि हमारे पास भी एक चैम्बर होगा और यहाँ से अपना परिवार चलाएंगे। और नए एडवोकेट जो आते हैं उनके पास बैठने की जगह नहीं होती, वो बार बार कभी कहीं बैठते हैं, कभी कहीं बैठते हैं, स्टार्टिंग में काम नहीं होता, बैठने की जगह नहीं होती, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनका पहली मनोबल इतना नहीं होता क्योंकि ये बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पे। तो उसके लिए वो जो पार्किंग होगी उसके ऊपर हमारी 5 मंजिली बिल्डिंग बन सकती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर 5 मंजिली चैम्बर बने और जो नए एडवोकेट आते हैं उनको मिले। अब हमारी जो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, 5 मंजिली स्टोरी है, उसके अंदर बहुत से चैम्बर ऐसे पड़े हैं जो बहुत से डीलरों ने ले रखे हैं। और ये हमारे वकीलों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि वो डीलर यहाँ बैठ के डीलरी करते हैं और हमारे जो एडवोकेट साथी हैं वो ऐसे धक्के खाते रहते हैं कि हमारे को चैम्बर मिले। तो उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो बंद चैम्बर पड़े हैं, सबसे रिक्वेस्ट करके हाउस की मीटिंग बुला के जो एक अच्छा डिसीजन होगा वेलफेयर में वो काम करेंगे। साथियों, अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं जो पिछले प्रधान बने हैं, मैं उनके बारे में कोई शब्द नहीं बोलूँगा। उन्होंने जो भी काम किया बहुत अच्छा किया, उसके लिए मैं क्लैपिंग करता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, पिछले जो प्रधान बने हैं उन्होंने हमारी बार का कई सालों से नहीं कह रहा मैं, पिछले प्रधान जो थे उससे जो पिछले प्रधान थे उन्होंने कुछ महीने तो जो रिकॉर्ड होता था उसका नोटिस बोर्ड पे लगाया, खर्चे का लगाया, सारा लगाया, लेकिन 5-6 महीने से नोटिस बोर्ड में कोई बजट का पेश नहीं किया उन्होंने। और हर बार क्या करते हैं, जब चुनाव आता है उस टाइम कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर काम करना है तो स्टार्टिंग में करो, जून में करो, जुलाई में करो, अगस्त में करो। क्या एक वोट लेने का तरीका है कि दिसंबर में काम शुरू कर दो, लोग कहेंगे हमने काम कर दिया? ऐसा नहीं है सर। अगर हमें मौका मिलता है, हमारा जो काम होगा जून जुलाई के बाद, मैं आपको वादा करता हूँ कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करूँगा, जून जुलाई तक जो होगा वो करूँगा। उसके बाद सर बार आती है, ये हर बार कहते हैं कि जी बार बेंच का रिलेशन बना के रखेंगे, के गुप्ता के लिए जज वोटें मांग रहे हैं, आम आदमी वोट मांग रहा है, पुलिस वाले वोटें मांग रहे हैं। सर इससे तो मेरी क्वालिटी पता लगती है कि मैं किस लेवल का आदमी हूँ, मेरा सबसे प्यार अच्छा है। अगर ये इनके अंदर कोई क्वालिटी है तो इनके लिए कोई शहर का आदमी वोट मांगता, ऐसा नहीं है। तो ये कोई गलत बात बोलना तो मैं शोभा नहीं देता। तो मैं सबसे बार और बेंच के बीच में एक अच्छा तालमेल बना के रखूँगा, किसी भी वकील भाई को कोई समस्या नहीं आने दूँगा। अब बात ये आती है कि जो हमारी कैंटीन है, सर मेरा एनरोलमेंट 1999 का है। जब से मैंने कैंटीन देखी है वो कैंटीन जैसी 1999 में थी, आज भी कैंटीन वैसी है। अगर 2 रिश्तेदार आ जाते हैं तो कहीं बैठ के खाना खाने की जगह नहीं है, किसी रिश्तेदार को चाय बनाने की जगह नहीं है। जैसी थोड़ी बहुत ही चाय आती है उसको कितनी बार समझाते हैं कि प्लास्टिक का जो सिस्टम होता है वो ठीक करे, क्वालिटी मेंटेन करे। मेरा एक प्रॉमिस आपके साथ ये रहेगा कि हमारी बाहर की जो कैंटीन होगी, जिस तरह से एक अच्छी कैंटीन होनी चाहिए जहाँ 4 भाई बैठ के नाश्ता कर सके, लंच कर सकें, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। अब बात आती है सर हमारी बार 1977 से हमारी बार है। 1977 से हमारे पास कोई ग्रुप सोसाइटी नहीं है। हर चंडीगढ़ में देखते हैं, मोहाली में देखते हैं, ग्रुप एडवोकेट्स की ग्रुप सोसाइटी है। मैं कोशिश करूंगा पूरी अगर मुझे मौका मिलता है हमारी बार को रजिस्टर्ड करवा के ग्रुप सोसाइटी, जो हाउसिंग ग्रुप सोसाइटी, उसके लिए जगह प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा जहाँ पर वकील साथियों को एक रहने के लिए छोटा आवास मिल सके। सर एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमारी इस बिल्डिंग के बाद जब कोर्ट रूम की तरफ जाते हैं तो बारिश के दिनों में वहाँ पे हमें समस्या आती है। हमारे ब्रीफ गिल्ले हो जाते हैं, एडवोकेट गिल्ले हो जाते हैं। इसी तरह 5 मंजिली बिल्डिंग है जो, वहाँ से कोर्ट की तरफ जाने के लिए बारिश में हमारे को काफ़ी दिक्कत आती है। मैं प्रायोरिटी पर लेकर यहाँ पर सेट डलवाने का काम करूँगा।
और एक सर 5 मंजिली बिल्डिंग में जो लिफ्ट है वो 10 बजे से कुछ मिनट पहले स्टार्ट होती है। कई बार एडवोकेट अपने घर से जल्दी आ जाते हैं, क्लाइंट को बुलाते हैं, लेकिन 5 मंजिली पे 6 मंजिली पे चैम्बर होने की वजह से उनको ऊपर चढ़ने में दिक्कत आती है। मैं आप लोगों के साथ वादा करता हूँ सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक हमारी लिफ्ट चालू रहेगी। बाकी सर समस्याएं बहुत हैं, काम करने का जज्बा बहुत है, जुनून है, तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगा एक बार मुझे मौका दें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। मेरे साथ साथ जो मेरी टीम है, वीपी के लिए अंकित गौतम जी, सेक्रेटरी के लिए सागवान साहब और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए मिस्टर सैनी, आप हमें एक बार मौका दें, आपका धन्यवाद करूँ।